नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 25 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं। चुनाव परिणाम के काफी दिनों बाद बिहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं पर कार्रवाई की है। कांग्रेस की बिहार इकाई ने पार्टी के खिलाफ काम करने और अनुशासन नहीं मानने के आरोप में 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित नेताओं ने प्राप्ति स्पष्टीकरण समिति को संतोषजनक नहीं लगे। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बिहार कांग्रेस अनुशासन समिति ने 7 नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 वर्ष के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें, जिन नेताओं को निकाला गया है उनमें शामिल है आदित्य पासवान, शकीलुर रहमान, राजकुमार शर्मा, राजकुमार राजन, कुंदन गुप्ता, कंचना कुमारी और रवि गोल्डन। दरअसल समिति का आरोप है कि इन नेताओं ने लगातार पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की, पार्टी के अंदरूनी फैसलों की खुलकर निंदा की और सोशल मीडिया व पब्लिक मंचों पर बगैर सिर पैर की बातों को हवा दी। खासकर टिकट बांटने की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने लेन देन के गंभीर आरोप लगाए, जो पार्टी के लिए सिर्फ छवि का सवाल नहीं था बल्कि जानकारियों के आधार पर बड़े संकट का मुद्दा बन गया। कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। समिति ने ये तर्क दिया कि टिकट बंटवारे के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई थी, राज्य चुनाव समिति की समीक्षा हुई थी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC तक ने इस पर निर्णय लिया था। अनुशासन समिति ने नेताओं को कई नोटिस भेजे, जवाब मांगे, लेकिन उनकी स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। उनके अनुसार ये नेता बार बार उन 3 जरूरी नियमों को तोड़ रहे थे जो पार्टी के लिए बहुत मायने रखते थे, जैसे कि निर्देशों की अनदेखी, भ्रम फैलाना और पार्टी के मूल सिद्धांतों के विपरीत बयान देना। इस कदम के साथ कांग्रेस हाईकमान ये साफ संदेश देना चाहती है कि अब अनुशासन ही सब कुछ है, खासकर जब पार्टी की भरोसेमंद और एकजुट छवि चुनावी मोर्चे पर फिर से बनानी हो। पार्टी ने यहाँ तक कहा कि वे एक नई मोलजोल समिति बनाएगी ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत किया जा सके, लेकिन निष्कासित नेताओं ने इसका जवाब दे दिया है कि उनका आरोप आंदोलन नहीं, आवाज उठाना था। उन्होंने कहा कि पार्टी की कमजोरियों को दिखाना उनकी जिम्मेदारी थी, न कि पार्टी को तोड़ना। इसी बीच आदित्य पासवान का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति खुद ही फर्जी है। उनके मुताबिक समिति को सही तरीके से नहीं बनाया गया है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जल्दबाजी में इसका गठन किया गया है। इसमें संगठन महामंत्री का हस्ताक्षर तक नहीं है, जिससे इसकी मान्यता पर सवाल उठता है। पासवान ने ये भी कहा कि आमतौर पर समिति में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 3 लोग हैं और स्पष्टीकरण के बाद बात तक नहीं की गई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर ने खुद हार की जिम्मेदारी लेते हुए नेताओं को इस्तीफा देने की बात कही थी, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उन्होंने ये भी बताया कि इस विरोध में कुल 43 नेता कार्यकर्ता हैं, फिर सिर्फ हम 7 लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की गई? इतना ही नहीं, इस आंदोलन में PEC के सदस्य नागेंद्र विट्ठल, खुशबू और वीना शाही जैसे नेता शामिल थे, फिर उन पर राजेश राम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनसे कोई सेटिंग हो गई है क्या? दरअसल राजेश राम और कृष्णा अलवारू ने जो गलतियां की है, टिकट चोरी किया, जो अनियमितता की थी, उनको छुपाने के लिए ये ठिकरा हम लोग पर फोड़ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए आवाज बुलंद किया। कार्रवाई के बाद हालात शांत होने के बजाय और बिगड़ गए। निकाले गए नेता और उनके समर्थक तुरंत सक्रिय हो गए और जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा नेता दिल्ली पहुंचे हैं ताकि राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिलकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ शिकायत कर सके। कहा जा रहा है कि ये गुट औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग भी रख सकता है। दिल्ली जाने की ये कोशिश बताती है कि बिहार कांग्रेस के अंदर नाराजगी कितनी गहरी है। कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी इस गुट के साथ खड़े हैं।
जिससे पार्टी में हलचल और तेज हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ निष्कासित नेता अब अन्य पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में वैकल्पिक रास्ता कम नहीं है। अगर वे किसी नए समूह का हिस्सा बने तो इसका मतलब हो सकता है कि कांग्रेस न सिर्फ अपनी अंदरूनी लड़ाइयों का सामना कर रही है, बल्कि भविष्य में टीम बदलाव भी देखने को मिल सकता है। पार्टी के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है। चुनाव हारने का दर्द अभी ताज़ा है, संगठन का आत्मविश्वास टूटता दिख रहा है और हाईकमान को अपनी आधारशिल को फिर से मजबूत करना होगा। तो कुल मिलाकर आज का फैसला सिर्फ 7 नेताओं को निकालने का मुद्दा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही बड़ी खींचतान का हिस्सा है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि अब वे अनुशासन पर कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये शक्ति कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगी या फिर बाकी बची आवाजों को भी दबा देगी? और सबसे अहम, ये 7 नेता अब आगे क्या करेंगे? क्या वे नई राह चुनेंगे, किसी दूसरे गठबंधन में जाएंगे या फिर पार्टी के भीतर ही लड़ाई को और तेज करेंगे? आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस इस झटके से कितनी जल्दी निकल पाती है। ये कदम राजनीतिक मजबूती का इशारा है या खतरनाक जोखिम? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।